नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। राजस्थान के झालावाड़ में एक नदी को पार करने की कोशिश में दो लोग बाइक समेत बह गए। ये लोग नदी पर बने पुल के ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन उफान पर बह रही नदी के पानी में पुल पूरी तरह डूब चुका था। पानी की तेज लहरों में दोनों लड़के बाइक समेत बह गए। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए लड़कों को बचाने की कोशिश शुरू की। रस्सी की मदद से कुछ लोगों ने लड़कों को बचा लिया आखिरकार, लेकिन जान जोखिम में डालते हुए ये लड़के किस कदर नजर आ रहे, तस्वीरें जरा देखिए। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, ये मंजर देखकर वाकई लोग भयभीत होंगे वहां इलाके में। देखिए अर्पिता, झालावाड़ में पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है और खासतौर पे क्योंकि मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका, तो मध्य प्रदेश में जिन नदियों में पानी आता है उसमें आता है। तो कालीचंद नदी है वो उफान पर है और उसकी सहायक ये उजाड़ नदी है, खानपुर का इलाका, जहाँ पर ये जब लड़के बाइक लेकर निकल रहे थे तब नदी का जो फ्लो था पुलिया के ऊपर से वो इतना ज्यादा नहीं था। तब उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि शायद निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पानी का फ्लो ज्यादा हुआ और ये नहीं निकाल पाए और बह गए। गनीमत ये रही कि लोग आ गए और लोगों ने कोशिश की और एक अपनी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रस्ते डालकर और इनको खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन ये बह सकते थे अगर लोग उस टाइम मदद के लिए आगे नहीं आते। जी शुक्रिया भवानी। उधर गुजरात में भारी बारिश के बाद सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया। नर्मदा में पानी बढ़ने से आसपास के 23 गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं भरूच के निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। सड़कें नजर नहीं आ रही हैं। लोग नावों में सड़क को पार करने को मजबूर हैं। लोगों के मकानों और दुकानों में पानी भर गया है। कई जगहों पर तो गाड़ियां पानी में आधी डूबी दिखाई दे रही है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा है, जबकि कुछ गांवों में तो नर्मदा नदी का पानी घुस भी गया है। वहीं जरा मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है और कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भोपाल में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई, जिससे लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं भोपाल के कई इलाकों में बाढ़ आने की वजह से लोगों के घरों में रखा सामान खराब हो गया। कलियासोत बांध के खोले जाने के बाद भोपाल के निचले इलाकों में पानी तेजी से बढ़ने लगा। हालांकि एहतियातन लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश भर में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते राजधानी भोपाल में जल भराव की स्थिति हो गई है। कई जो निचली बस्तियां हैं उनमें पानी भर गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सेकंड नंबर स्टॉप की सड़क है, जहां पर सड़क अभी कहीं नजर नहीं आ रही और चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ सड़क पर नजर आ रहा है। और ये जो सड़क है आप देख सकते हैं कि नदी या फिर तालाब में तब्दील नजर आ रही है और यहाँ से जो लोग हैं वो लगातार गुजर रहे हैं। वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन लोगों को यहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही है। जिस तरह से राजधानी भोपाल में या फिर प्रदेश भर में लगातार जो बारिश का सिलसिला है उसके चलते अब ये स्थिति आम हो चली है और प्रदेश में फिलहाल जो 3 सिस्टम सक्रिय है उसके चलते ऐसा लग रहा है कि मौसम विभाग का यही कहना है कि फिलहाल लोगों को जो बारिश है उससे राहत मिलने के आसार नहीं है। और जिस तरह से लगातार राजधानी भोपाल में निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है, प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारी लगातार निचली बस्तियों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं भोपाल के निचले इलाके जो है वहां पर पानी बढ़ने के बाद 10 परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश अब लोगों के लिए आफत की बारिश बन गई है और आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, निचली बस्तियां में जल भराव हो गया है। ये जो कोलार में सर्वधर्म 20 सेक्टर दामखेड़ा का इलाका है, जहां पर कलियासोत नदी उफान पर है और ऐसे में जो इससे सटे हुए निचली बस्तियां हैं इसमें पानी भर गया है। ये आप देख सकते हैं कि झुग्गी बस्ती है और यहाँ पर ये जो घर है पानी कलियासोत डैम से जैसे ही छोड़ा गया है तो यहाँ पर ये जो घर है पानी में डूब गया है। करीब 2 से 3 फीट पानी जो इस बस्ती है उसमें भर गया और यही वजह है कि यहाँ से अब प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, लगातार अलर्ट पर है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो अधिकारी उन्हीं से जानते हैं, सर क्या स्थिति है यहाँ पर और किस तरह से लोगों को मदद पहुँचाई जा रही है? लगातार बारिश के कारण जो है कलियासोत के 6 डैम गेट खोले गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे निचले स्तर पे पानी भर गया है और यहाँ के लोगों को हमने शिफ्ट करके कैंप पे लगाया हुआ है प्राथमिक शाला में और वहाँ खाने की व्यवस्था कर दी गई है। कितने परिवारों को रेस्क्यू किया गया है यहाँ से?
ये लगभग 10-12 परिवारों को रेस्क्यू किया गया है और ये शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल में हम इसको रेस्क्यू करके परिवार सदस्यों को रुकवाया है और उनके खाने पीने की व्यवस्था किया गया। मनोज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या हालात देख रहे हैं आप वहां पर? जहाँ तक भोपाल की बात है तो कलियासोत से क्योंकि एक कर देता है, वो भदभदा हो, कलियासोत हो, कोलार हो, उसके अलावा तमाम डैम है जो कि भोपाल में बने हुए उन पे पानी छोड़ा जा रहा है और कलियासोत की जो 6 गेट से जो पानी छूट रहा है जिसकी वजह से आगे पूरा जो रायसेन जिले का मंडीदीप इलाका है उसके निचले इलाकों में पानी पहुंच रहा है और जिसकी वजह से तमाम कोलार और मंडीदीप के उन इलाकों में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग अब साफ तौर पर अभी ये बता रहा है कि 33 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, यानी तेज बारिश से 25 जिसमें भोपाल भी है, इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, यानी मोटे तौर पर पूरा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसमें ऑरेंज अलर्ट के ज्यादातर इलाके आते हैं। तो अभी अलर्ट जारी किया गया और साथ ही साथ मौसम विभाग का कहना है कि 23 तारीख तक मध्य प्रदेश में जो मानसून का सिस्टम है, वेदर सिस्टम काफी मजबूत है और 23 तारीख तक इस तरह के हालात बने रहेंगे और कई इलाकों में तेज बारिश या तेज भारी से भारी बारिश होने की जो संभावना है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। फिलहाल तमाम जो प्रशासन वो अलर्ट पर है। रायसेन में जो पानी गिरा जिसकी वजह से वहाँ स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। मंदसौर और भोपाल मध्य प्रदेश के 2 ऐसे जिलों में शामिल हो गए हैं जहाँ 2 साल में जो बारिश होती है उतनी बारिश हो चुकी है, यानी औसत से लगभग 2 गुनी। शुक्रिया मनोज। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सीहोर में कई जगहों पर बारिश से सड़कें तालाब बन गई। सड़कों पर पानी भरने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। सीहोर के बरखेड़ा गांव में तो एक गर्भवती महिला को चारपाई पर बिठाकर घुटनों भरे पानी में सड़क पार करवाकर अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश सीहोर की आप देख रहे हैं। तेज बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में ये लोग आधे डूबे हुए महिला को चारपाई में लेकर अस्पताल पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये महिला गर्भवती बताई जा रही है और इन सब स्थितियों से निकलने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस महिला को अस्पताल तक लेकर जा रहे हैं। तो मुंबई में भारी बारिश ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इस साल 1 जून से 11 सितंबर तक मुंबई में 3,352 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 2009 के बाद मुंबई में होने वाली ये सबसे ज्यादा बारिश है। यही नहीं, सितंबर के पहले ही हफ्ते में मुंबई में अब तक करीब 400 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से मुंबई को पानी की सप्लाई करने वाली सभी झीलें लबालब भर गई हैं। झीलों के भर जाने से मुंबई में लोगों को पानी की कटौती से भी राहत मिली है। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। जंगलों में आग के शोले अभी भी धधक रहे हैं। वहां मौजूद पहाड़ियों पर धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। धुएं ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। इस बीच हेलीकॉप्टर से आग पर पानी डालकर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और इस साल अब तक ब्राजील में आग लगने की संख्या जो है वो 1 लाख से ज्यादा हो गई है, जो 2018 की तुलना में 45% अधिक है। उधर राजस्थान के उदयपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया गया कि ट्रक में कोयला रखा हुआ था जो आग की चपेट में आते ही तेजी से जलने लगा। इसके बाद पूरा ट्रक आग की भीषण लपटों में घिर गया। आग इतनी तेज थी कि उससे उठती लपटों को काफी दूर से देखा जा सकता था। आग लगने की वजह से हाईवे से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियों को थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। हालांकि सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के उदयपुर की तस्वीरें, बीच सड़क पर धुंध कर ये ट्रक जलता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। साथ ही साथ इसमें कोयला भरा हुआ था जिसके कारण आग जो है और तेजी से बढ़ गई और धीरे धीरे करके इस पूरे ट्रक को उसने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आसपास से गुजरने वाले लोग थोड़े डरे सहमे जरूर नजर आए।
उधर महाराष्ट्र के सतारा में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। ट्रक और बस की भिड़ंत से हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये बस मुंबई से कर्नाटक जा रही थी, जिसके बाद अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हैं। ये बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो नशे में था, जिसके कारण ये आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसके कारण 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। अस्पताल में वो भर्ती है, इलाज उनका चल रहा है। ट्रक और बस की सीधे भिड़ंत हुई थी, जबरदस्त ये हादसा हुआ। ये भी जानकारी मिल रही थी ये जो बस थी ये मुंबई से कर्नाटक जा रही थी, जिसके चलते काफी दिक्कतें लोगों को वहां पर हो रही है। ये हादसा महाराष्ट्र के सतारा में हुआ। उधर दिल्ली की जनकपुरी में एक तेज रफ्तार कार ने 2 लड़कियों को टक्कर मार दी। इसके बाद कार ने एक दूसरी कार और एक ऑटो को भी टक्कर मार दी। हादसे में 2 लड़कियों समेत 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद वहां भारी भीड़ जुट गई और लोगों ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। बड़ा एक्सीडेंट था, एयर बैग वगैरह सब खुल गया गाड़ी की। काफी बड़ा एक्सीडेंट था, 3-4 बंदे घायल हो गए, मारने वाला घायल है। दिल्ली पुलिस बैठी हुई है सामने। वहीं बिहार के दानापुर में कारोबारी से पैसे की अवैध वसूली करने आए 2 लड़कों को भीड़ ने पकड़ लिया। इसके बाद अवैध वसूली के लिए आए लड़कों को भीड़ ने जमकर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो गया। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है, जब एक दुकानदार से अवैध वसूली के लिए कुछ लड़के पहुंचे थे, लेकिन दुकानदार के इनकार करने पर पैसे लेने आए लड़कों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। हालांकि शोर मचाने पर जुटे लोगों ने लड़कों को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की। बाद में खबर पाकर पहुंची पुलिस ने किसी तरह पिट रहे लड़कों को भीड़ से छुड़ाया और थाने लेकर गई है। ये तस्वीरें बिहार के दानापुर की हैं, जहां पर दरअसल ये जो लोग दिख रहे हैं, ये जो 2 लड़के हैं, ये अवैध वसूली के लिए दुकानदार के पास पहुंचे थे, जिसके पास आसपास के लोगों को जब इसकी भनक लगी, उसकी खबर मिली, तो इन लड़कों की जमकर पिटाई करते हुए लोग नजर आए। जानकारी पुलिस को भी दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और इस भीड़ से उन 2 लड़कों को पुलिस ने छुड़ाया और उसके बाद फिलहाल इन लड़कों को पुलिस थाने लेकर गई है। उधर आंध्र प्रदेश के कर्नूल में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अपने तीसरे परीक्षण में मिसाइल ने टारगेट को तबाह किया। सेना 3rd जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की डिमांड कर रही थी और इसी को देखते हुए इसे तैयार किया गया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल को एक ट्राइपॉड से फायर किया गया और इसके निशाने पर एक टैंक था। मिसाइल ने टॉप अटैक मोड में लक्ष्य को निशाना बनाया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने दावा किया है कि सोशल मीडिया के जरिए उनको धमकी दी जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनको धमकी मिल रही है लेकिन वो शिकायत नहीं करेंगे, जबकि सीजीआई की तरफ से कहा गया कि हम आपको सुरक्षा दे देते हैं। इससे पहले भी मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन इस तरह की बात कह चुके हैं और एक बार फिर उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि फेसबुक के जरिए उनको धमकाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अयोध्या मामले पर 22वें दिन भी सुनवाई जारी है और इस सब के बीच बड़ी खबर ये कि राजीव धवन ने दावा किया है कि उनको धमकी मिल रही है। हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी एहतेशाम की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एहतेशाम, क्या कुछ कहा है राजीव धवन ने? देखिए, इससे पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक प्रोफेसर और एक और व्यक्ति है जो उनको लगातार धमकी दे रहे हैं, चिट्ठियां भेज रहे हैं, धमकी भरी चिट्ठियां। और आज उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि उनके फेसबुक पर कुछ लोगों ने ऐसी टिप्पणी की है, कमेंट किया है और उनको धमकी दी है कि वो मुसलमान पक्ष की तरफ से जो बहस कर रहे हैं उसको वो बंद करें और डेटी के खिलाफ कोई बात ना कहें। तो ये बात उन्होंने कोर्ट में आज राजीव धवन ने कोर्ट को बताई। हालांकि इसको उन्होंने बहुत ज्यादा तूल नहीं दी और कहा कि हम एक के बाद एक याचिका दाखिल नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ कोर्ट को ये बताना चाहते कि इस तरह की अड़चनें डाली जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कुछ आपत्तिजनक बातें इस मामले को लेकर करी। जी एहतेशाम, लेकिन ये तो गंभीर मसला है। अगर उनको धमकियां दी जा रही है, इससे पहले भी उनको धमकियां दी गई थी और खबर ऐसी भी है कि सीजीआई की तरफ से कहा गया कि हम आपको सुरक्षा दे देते हैं, उसके बावजूद भी सुरक्षा से इनकार, इसको किस तरीके से देखें?
जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि वो इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते और सुरक्षा से भी इन्होंने इनकार कर दिया है। साथ में ये भी कहा कि वो एक के बाद एक याचिका दाखिल नहीं करना चाहते। तो ये उनकी अपनी एक निजी राय हो सकती है, लेकिन जहां तक खतरे का सवाल है, जो फेसबुक पे उनके खिलाफ जो कमेंट आए हैं उसको उन्होंने कोर्ट के सामने रखा है। जी चलिए, शुक्रिया एहतिशाम इस तमाम जानकारी के लिए। सेना में पहली बार महिला जवानों की भर्ती हो रही है। लखनऊ में महिलाएं इसकी तैयारियों में लगी हैं। लखनऊ में बड़ी संख्या में महिलाएं भर्ती के लिए तैयारी में जुटी हैं। महिलाएं दौड़ से लेकर लॉन्ग जंपिंग की तैयारी कर रही हैं। लखनऊ कैंटोनमेंट का ये ग्राउंड इतिहास में जाना जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड उस बात का साक्षी होगा कि पहली बार सेना में जनरल ड्यूटी के लिए मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की भर्ती की जा रही है। पूरे देश से अलग अलग प्रदेशों से जो महिलाएं हैं, जो अभ्यर्थियां हुआ हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार वो अपना टेस्ट दे रही हैं। ये पीएमटी एरिया है जहां पर ये जो अभ्यर्थी हैं उनको बैठाया गया है। बाकायदा एक के बाद एक उनका टेस्ट लिया जा रहा है। जो फिजिकल टेस्ट होता है वो लिया जा रहा है। इसके अलावा जो जंपिंग है वो लिया जा रहा है। एक एक के बाद जो सारी प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है। और यहाँ जो फोर्सेज के लोग हैं, जो अफसर हैं, जो जवान हैं, वो उनको इस प्रक्रिया की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। और एक एक करके इनका परीक्षण भी किया जा रहा है, क्योंकि सेना में भर्ती होने के लिए बहुत सारे ऐसे मानक होते हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। तो शायद लखनऊ के कैंटोनमेंट का ये ग्राउंड इस बात के इतिहास का साक्षी बनेगा कि पहली बार सेना में जनरल ड्यूटी में यानी जवान के तौर पर महिलाओं की तैनाती की जाएगी। और आज लगभग 6000 महिलाओं यानी अभ्यर्थियों ने यहाँ हिस्सा लिया है, दौड़ में हिस्सा लिया है, फिजिकल में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद इन्हें फौरी तौर पर यानी जब ये सारी प्रक्रिया को पास कर लेंगी तो इन्हें सेना में जवान के तौर पर, महिला जवान के तौर पर भर्ती किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज शाही के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब जनरल ड्यूटी के लिए महिलाओं की भर्ती सेना में की जा रही है। और लखनऊ कैंटोनमेंट इलाके में ये भर्ती चल रही है और सबसे पहला मौका भी लखनऊ को मिला हुआ है। हमारे साथ जो सेना के अफसर हैं सुरेंद्र सिंह, उनसे बात करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, किस तरह तैयारी है और पहली बार ऐसा मौका है? सर, इसे देखा गया कि सेना में भी महिलाओं की आवश्यकता है, इस वजह से इसी को देखते हुए जो इनको लाया गया है। और पहली बार ये हो रहा जो कि हमारी भारतीय सेना में बड़े गौरव की बात है कि हमारी कोर में ये आ रही हैं, जो कि मिलिट्री पुलिस में पहली बार आ रही हैं। तो हमें बड़ा फ़ख्र हो रहा है। हम और आगे इनको यही मोटिवेट करेंगे कि और जो है डेवलपमेंट करके अपनी ड्यूटी जो अच्छी तरह से करें। लखनऊ के पहला मौका मिला है, देश में पहली बार भर्ती पूरी मौका भी राजधानी लखनऊ पहले मिला है? नहीं सर, इसमें अभी 5 जगहों पे जो इनका सिलेक्शन का सेंटर दिया गया है और लखनऊ जिसमें से कि है, यूपी के अंदर लखनऊ भी है। ये कितने छात्राएं आज पहले दिन आई और कब तक ये प्रक्रिया चलेगी? सर, आज आई थी 588 जो कैंडिडेट्स आए थे, जिसमें से 98 ने रनिंग जो पास किया वहाँ पे। और अभी आपके सामने जो देखिए हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों जो प्रक्रिया बाकी है, तो देखिए कितने क्वालिफाई करते हैं। तो अब एक ऐसा मौका होगा जब भारतीय सेना में महिलाएं भी अपना कर्तव्य दिखाएंगी एक जनरल ड्यूटी में। यस सर, यस सर। तो देखा आपने, जो सेना के लोग हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। कैसा पहली बार होगा जब महिला जो तैनात होंगी आर्मी में, आर्मी फोर्स में, मिलिट्री पुलिस में, जिसको लेकर सेना के लोग भी उत्साहित। और आज काफ़ी संख्या में लगभग 6000 बच्चियों ने यहाँ टेस्ट दिया है। लॉन्ग जंप हो रहा है और जो सारे जंप हैं वो हमारे पीछे हो रहा है। और लगातार जो जंपिंग का जो प्रक्रिया होती है वो आर्मी के जो फोर्सेज हैं, जो जवान हैं, वो उसका टेस्ट ले रहे हैं बाकायदा। और ये कई राज्यों से, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूरे देश से यहाँ जो बच्चियाँ आई हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए, वो अपनी टेस्ट एक तरीके से कहा जाए अपनी परीक्षा पास करने की कोशिश कर रही हैं। लॉन्ग जंप और जो है दौड़, इसके अलावा जो रिटन परीक्षा होती है, कई सारी ऐसी जो उसमें प्रक्रिया होती है उनका पालन किया जा रहा है। और लगातार ये बच्चियां यही कोशिश कर रही हैं कि वो भी भारतीय सेना में भर्ती होकर और अपना जो योगदान है वो दें। आप देख सकते हैं कि जो बालिकाएं हैं वो सीधे लॉन्ग जंप है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक पहला अवसर होगा जब जो लखनऊ को मिला है कि आर्मी यानी मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की भर्ती की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज शाही के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। देश में पहली बार सेना में अब जनरल ड्यूटी के लिए लड़कियों की भर्ती की जा रही है। लखनऊ के कैंटोनमेंट इलाके में आज ये भर्ती चल रही है और बाकायदा पूरे देश से यहाँ लगभग 4 लाख बच्चियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। और अब उत्तराखंड और यूपी मिलाकर लगभग 1 लाख बच्चियाँ आप देख सकते हैं कि हाँ उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। और आर्मी के जो लोग हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और बाकायदा जो मैदान है, इसी मैदान में उनकी बाकायदा दौड़ होगी। और ये बच्चियाँ अब सेना का जो हौसला है वो बढ़ाएंगी। अब तक कहा जा रहा था कि जो बड़े अफसर के पद होते थे वहाँ पर सेना
सेना में लड़कियां तैनात होती थी। अब जो जनरल ड्यूटी होगी यानी जो सिपाही की ड्यूटी होगी सेना में, जो जवानों की भर्ती होती थी, उसमें अब ये महिलाएं, ये बच्चियां अपना कर्तव्य दिखाएंगी। और इसी मैदान में जो दौड़ धूप हो रही है, दौड़ होगी, यहाँ पर उनका चयन किया जा रहा है और बाकायदा जो टेस्ट होगा वो होगा। और टेस्ट होने के बाद लगभग 4,500 पहले राउंड में उनकी भर्ती की जाएगी और सेना के जवानों ने बाकायदा उनके लिए तैयार किया, जो मैदान है वो तैयार किया गया। और जो दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है, जो दाहिनी तरफ का हिस्सा, वहाँ पर जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो आज सेना में भर्ती होने के लिए आई हैं, उनकी तैयारी की जा रही है। बाकायदा उनको जो जंप है वो उनकी ट्रेनिंग की जा रही है और सारे जो हुनर है वो देखे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मैदान है वो एक तरीके से इस ग्राउंड है वो पूरा तैयार है। और ये जो बच्चियां, पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि महिलाएं यानी बच्चियां सेना में भर्ती होंगी, जनरल ड्यूटी करेंगी। इसके पहले वो अफसर ग्रेड पर भर्ती की जाती थी। ऐसा पहली बार राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज साई के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को मार गिराया। बाइक सवार बदमाशों ने चेकिंग के दौरान एक पुलिस वाले को गोली मार दी थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फिर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों बदमाशों को मार गिराया। वहीं बदमाशों की गोली से घायल सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नोएडा के सेक्टर 50 में पारदी गैंग के बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि पुलिस को चकमा देकर भाग रहे 3 बदमाशों को कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले पारदी गैंग मुख्य तौर पर अपराधी की श्रेणी में आते हैं। ये गैंग दिन में बड़ी इमारतों की रेकी करने के बाद रात को वारदात को अंजाम देता है। देर रात नोएडा के थाना सेक्टर 49 पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पारदी गैंग के 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से एक अभियुक्त आतिश पारदी को इस मुठभेड़ में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह घायल अभियुक्त मध्य प्रदेश के गुना जिले का रहने वाला है। इसी मुठभेड़ में इसके 3 अन्य साथी जो पारदी गैंग के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए बदमाश पर लूट, हत्या और डकैती के कई मामले दर्ज हैं, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब हुए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश सलीम को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया बदमाश 6 सितंबर को पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था, जिसके मसूरी इलाके में होने की पुलिस को खबर मिली। पुलिस ने स्कूटर पर आ रहे बदमाश सलीम को रोकने का इशारा किया। आरोप है कि बदमाश ने इस दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया, जो पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया था।